Hello friends, welcome to JK Latest Info. This is Arusa Said. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कम्युनिटी, जो कि सेकंड सब टॉपिक है हमारे पहले टॉपिक सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है पिछले लेक्चर जो था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी उसमें कमेंट किया था दैट वी वांट नोट्स आल्सो। फाइन, तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वो जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी गई है, आप उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो कम्युनिटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिटी क्या है, आप देखेंगे कि कैजुअली हम लोग ये वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी। कभी कभी हम लोग रिलीजियस कम्युनिटीज़ से मुराद रखते हैं कम्युनिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, वी टॉक अबाउट जविश कम्युनिटी, यानी डिफरेंट रिलीजन्स की कम्युनिटीज़। ठीक है, या इस तरीके से नेशनल कम्युनिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। कभी लिंग्विस्टिक, मतलब जो लैंग्वेज डिफरेंट, जो लोग हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उस लिहाज से हम लोग कम्युनिटीज़ रखते हैं। ठीक है, डिफरेंट बेसिस पर हम लोग जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ बोल सकते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिटीज़, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, टीचर की कम्युनिटी, डॉक्टर्स कम्युनिटी। ठीक है, लॉयर्स कम्युनिटी। इसी तरीके से हम लोग, या कभी कभी हम लोग इसको क्या, पूरे मैनकाइंड के लिए भी हम लोग ह्यूमन कम्युनिटी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई ग्रुप है ये, ठीक है, तो कम्युनिटी अब होता क्या है, हम लोग, मैंने आपको बोला कि यूजुअली हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बेसिस पर हम लोग कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट लोगों के ग्रुप को डिफरेंट नाम देते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी होता क्या है? ठीक है जी, कम्युनिटी होता है, इट इज़ अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप। ठीक है, एक छोटा या बड़ा ग्रुप है। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जो होते हैं उसके लोग जो होते हैं वो शेयर करते हैं बेसिक कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो उनकी ज़िंदगी है, यानी इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी जो कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस, यानी जो बेसिक शर्त है, मतलब बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरियात, हमारे बेसिक जो शर्तें हैं ज़िंदगी जीने के, ठीक है, वो उनके सेम होती हैं। ठीक है, बेसिक जो लाइफ है उन लोगों की वो सेम होती है, यानी वो शेयर नहीं करते हैं कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट, उनका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर मकसद की वजह से नहीं, लेकिन उनकी जो सारे, जो उनकी पूरी ज़िंदगी होती है, ह्यूमन लाइफ जो होती है, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी, उसकी जो कंडीशंस है, उसकी जो शर्त है, उसकी सिचुएशंस, जो बेसिक सिचुएशंस है, उसको वो शेयर करते हैं। ये किसने बताया था? ये बोला था जी मैकाइवर ने, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप जो है सोशियोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट में पाएंगे मैकाइवर का नाम। ठीक है, तो he has said that community is a small or large group in which people share not this particular, no particular interest but the basic conditions of life itself। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक, मतलब जो होता है एक कम्युनिटी का जो बेसिक क्राइटेरियन है, यानी बेसिक, अगर हम लोग देखेंगे एक कम्युनिटी में क्या शर्त ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, उसकी जो सारे सोशल रिलेशनशिप्स उसमें पाए जाने चाहिए, यानी ऑल ऑफ वंस, एक इंसान के सारे सोशल रिलेशनशिप्स, यानी जो भी वो सोसाइटी में रिलेशंस बनाता है एक दूसरे के साथ बातचीत करके, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, सारे जो रिलेशंस है वो उसमें आने चाहिए। ठीक है, एक बेसिक जो है कंडीशन है, बेसिक शर्त है एक कम्युनिटी होने की। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे मैकाइवर का जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो इन्होंने ये भी बताया है कि इट इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है मैकाइवर ने, कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक सोशल लिविंग का, यानी वहाँ पर सोशल लिविंग हम क्या बोलते हैं कि लोग जो हैं सोशली साथ में रहते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और उनमें कुछ सोशल कोहेरेंस होती है। सोशल कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? सोशल कोहेरेंस का मतलब है कि उनमें जो होती है सॉलिडारिटी होती है, उनमें यकजाहत होती है, यूनिटी होती है उन लोगों के बीच में। ठीक है, कोहेरेंट ग्रुप होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो लोग रहते हैं, वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। तो एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आएगा कि लैंडबर्ग जो है, फॉर एग्जाम्पल लैंडबर्ग एक सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या डिफाइन किया है कम्युनिटी को। ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है कि आपको लैंडबर्ग की डेफिनेशन दी होगी, तो बोलेंगे कि हाँ जी, मतलब डेफिनेशन दी होगी एक, तो ये किस सोशियोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी होगी, दो चार ऑप्शंस होंगे सोशियोलॉजिस्ट के, तो आपको उसमें से चूज करना है राइट वन। दैट इज अ वेरी इजी। तो इसमें आप लोगों को कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज करके आप डेफिनेशंस याद रखेंगे, क्योंकि इनमें जो होता है मेनली जो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस होती है उधर इधर। ठीक है, तो लैंडबर्ग ने क्या बताया है जी, लैंडबर्ग ने बोला है कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होता है?
कम्युनिटी जो है कम्युनिटी, ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी लोगों की जो है पॉपुलेशन है, लोग जो है इसमें पाए जाते हैं, लिविंग विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। वो लोग एक एरिया में रहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्कल को कम्युनिटी कंसिडर करूंगी, ठीक है, तो लैंडबर्ग के हिसाब से जो है ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ह्यूमन का क्या मतलब लोग जो है पाए जाते हैं इसमें, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पॉपुलेशन है तो लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये किसी जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, यानी इनका जो एरिया होता है एक ही जगह पर ये लोग रहते हैं, और जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और कैरिंग ऑन अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ। इनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है जी। इंटरडिपेंडेंट इनकी लाइफ होती है, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर एक कम्युनिटी में रहते हैं, ग्रुप है लोगों का, पॉपुलेशन है ह्यूमन की, एक एरिया सेम है, और ये लोग जो है आपस में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस जगह को जो हम लोग बोलेंगे, उस एरिया को जो है, उस ग्रुप को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उस ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। किसने बोला है, लैंडबर्ग, ठीक है, लैंडबर्ग ने ये डेफिनेशन दी है। ओके, नेक्स्ट वन इज किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की डेफिनेशन क्या है, ही हैज सेड दैट इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, यानी ये एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, सबसे छोटा जो है ग्रुप, मतलब ग्रुप हो गया ना लोगों का ही, ऑब्वियसली ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसने बताया है ग्रुप है ये लोगों का, ठीक है, छोटा है टेरिटोरियल ग्रुप, यानी एक ही टेरिटरी में, एक ही जगह पर, एक ही एरिया, एक ही बाउंड्री में लोग रहते हैं। ओके, दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, और यानी ये क्या एनकम्पस करता है, ये क्या लाता है, इसमें क्या होते हैं सारे एस्पेक्ट्स एक इंसान की जो है लाइफ के, एक सोशल लाइफ जो है एक इंसान की, इंसान जो होता है सोशली एक दूसरे के साथ रहता है ना, सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, सारे जो एस्पेक्ट्स है, चाहे वो आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, आपकी फॉर्मल रिलेशंस हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस है, आपकी किसी मतलब जो है क्या हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक लाइफ आपकी, यानी पैसों के लिहाज से, पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, या अगर हम लोग देखेंगे कि सोशल लाइफ है आपकी, ठीक है, बायोलॉजिकली, ठीक है, बहुत सारी जो सारे जो इंसान की जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, मतलब जो है इकट्ठे रहने के, उस सबको ये साथ में लाता है, ठीक है। छोटा सा स्मॉलेस्ट क्या है, टेरिटोरियल ग्रुप, ठीक है, किंग्सले डेविस, ठीक है। तो किंग आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं इसको, किंग है ना, किंग जो होता है, किंग क्या हो गया, बादशाह। बादशाह जो है ये सबको अपने सब जो है इसके जो है क्या होते हैं इसके जो प्रजा होती है, जो इसके मतलब जो है जिसको जिनको ये रूल करता है, लोग जो होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर किंग्सले डेविस ने बताया कि सब जो है इसमें लाइफ के जो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं सोशल लाइफ के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज बुगैडस। बुगैडस जो है इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है, इट इज अ सोशल ग्रुप, ठीक है, विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, यानी एक सोशल ग्रुप है, बहुत सोशली लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। सोशल माने क्या, मतलब सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि मतलब लोग जो है इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, जो कंपेनियनशिप, सोशियस से निकला है वर्ड, लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप, यानी लोग जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंसान जो है सोशल एनिमल है। तो ये सोशल 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 जो मैं यूज करी, इट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है कि लोग जो है साथ में रहते हैं, सोशली एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है। कोई इंसान अगर होता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता है, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग सोशल बोलते हैं, यानी सोशल ग्रुप का मतलब क्या है कि सोशली जो है बंदे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग सोशल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल ग्रुप है, इसमें विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। हाँ जी, ये वी फीलिंग क्या होता है, कोई हम बताएंगे कि वी फीलिंग होता क्या है, ठीक है जी। तो वी फीलिंग का मतलब होता है कि इंसान जो होता है, इसमें जो लोग जो इसमें रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, सॉरी, कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके बीच में जो है यूनिटी होती है, उन लोगों को एक दूसरे की क्या होती है, वो जो है उनमें कम्युनिटी सेंटिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी जो है लोगों में फीलिंग होती है, लोग जो है महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, हम एक है, ठीक है। वी फीलिंग होती है लोगों में, ठीक है, लोगों को लगता है जी हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग जो है एक है, यानी हम पूरा जो ये पूरी कम्युनिटी, इसमें जितने भी लोग हैं उन लोगों को आपस में इतनी यूनिटी होती, इतनी यकजाती, इतना प्यार, इतना अफेक्शन होता है कि उनको लगता है कि हम सारा जो हमारा मतलब जो है भक्त, हम बोल सकते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के भक्त होते हैं, यानी वो जो है वो अपनी कम्युनिटी को, पूरे कम्युनिटी को एक समझते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग जो है वो अपनी कम्युनिटी को झुंड एक मानते हैं, एक ग्रुप मानते हैं, और उनमें कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है, वो टुगेदरनेस, इकट्ठे यकजहती, प्यार मोहब्बत इतना होता है कि दे कंसिडर देमसेल्व्स वन, वो बोलते हैं कि हम एक हैं,
ठीक है, सारे लोग जो है वो बोलते हैं हम एक ही हैं, ठीक है। ओके, तो हो गया विद सम डिग्री ऑफ फीलिंग, इसने बोला एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, और किसी जगह पर वो लोग रहते हैं, ठीक है जी, हो गया ये। नेक्स्ट इज टैलकोट पार्सन्स। टैलकोट पार्सन्स जो है उन्होंने भी इसकी डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला है इट इज़ दैट कलेक्टिविटी, ये ऐसी कलेक्टिविटी है, ये ऐसा झुंड है, इसमें इतने मतलब लोग जो है साथ में रहते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ शेयर अ कॉमन, इन्होंने भी सेम बोला है, कॉमन टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है। टेरिटोरियल ग्रुप किंग्सले डेविस ने भी बोला है, और टैलकॉट पार्सन्स, ये थोड़ा सा इनका मिलता जुलता है, ठीक है। टेरिटोरियल ग्रुप है, ये भी इन्होंने बोला है कॉमन टेरिटोरियल एरिया जो है ये लोग जो है शेयर करते हैं एक ही एज देयर बेस ऑफ ऑपरेशन, और जो उस एरिया में वो क्या होता है उसी को वो कंसिडर करते हैं बेस ऑफ ऑपरेशन, और उनके मतलब जो होता है उसी एरिया में वो सब कुछ जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उनका जो है उनको अंजाम देते हैं, रोजमर्रा की जो उनके काम होते हैं, ठीक है जी। तो टैलकॉट पार्सन्स और किंगलेस डेविस की ये मिलता है कि उन्होंने भी टेरिटोरियल ग्रुप बोला है, और उसने भी बोला है कि टेरिटोरियल एरिया ये जो है साथ करते हैं। तो टी से आप टैलकॉट पार्सन्स का याद रख सकते हैं ऐसे जी, टी से टी है ना, टी यहाँ पर टैलकॉट पार्सन्स का टी, और टेरिटरी का टी, टी और टी, ठीक है, टी टी आप ये याद रख सकते हैं। तो डेविस का मैंने क्या बोला था, किंग है, तो ये जो है सबको एम्ब्रेस करता है, सबको अपने इसमें लाता है, सब लोग इसके अंडर होते हैं, इस तरीके से इसमें जो होता है सारे एस्पेक्ट्स आते हैं सोशल लाइफ के। ओके, नेक्स्ट इज ऑकबर्न एंड निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ जो है ये दो सोशोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या बोला, इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप है, लोगों का झुंड है, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं एक लोकेलिटी में, एक जो है एक ही जगह पर एक लोकेलिटी होती है, लोकली ये लोग इससे एक ही जगह पर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैनहम। मैनहम जो है इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ एनी सर्कल ऑफ पीपल। मैनहम ने बोला है इट इज़ एनी सर्कल ऑफ पीपल, यानी ये जो है लोगों का क्या है, सर्कल है, ठीक है। इट इज़ एनी सर्कल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है इसमें रहते हैं, हु लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, बिलोंग टुगेदर, दो चीज़ें, लिव टुगेदर, बिलोंग टुगेदर, LB, लिव टुगेदर, बिलोंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बन के रहते, इन सच अ वे दैट दे शेयर नॉट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन, यानी वो एक या ये या वो इंटरेस्ट उनका सेम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होते, स्पेसिफिक कोई खास इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन सारे इंटरेस्ट, सारे जो उनके मकसद होते हैं, सारे जो उनकी चाहते होती है वो सेम होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के होते हैं। नेक्स्ट इज गिन्सबर्ग, प्रोफेसर गिन्सबर्ग, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है गिन्सबर्ग ने इसके बारे में, इन्होंने बोला इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स लिविंग अ कॉमन लाइफ, ठीक है। सोशल बींग्स का ये ग्रुप है, बहुत सारे लोग जो है सोशल जो है बींग्स मतलब इंसान जो है सोशल बींग ही है ना, साथ में रहता है, इकट्ठे रहता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन बना करता है, अकेले नहीं रहता, ठीक है। ये उन्हीं सोशल बींग्स का ग्रुप है, लिविंग ए कॉमन लाइफ, ठीक है। जिंदगी जो है वो क्या कॉमनली मतलब जो है आम जिंदगी वो गुजारते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द इनफिनिट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस से क्या बोला, रिलेशंस पर इसने ध्यान दिया, यानी इसमें जो होती है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारी जो होती है वैरायटी होती है, रिलेशंस में बहुत डिफरेंट होते हैं जो कॉमन लाइफ से आते हैं, यानी इसने किस पर ध्यान दिया है, गिन्सबर्ग ने जो है, गिन्सबर्ग ने गिन्सबर्ग ने गिने हैं क्या, आप याद रख सकते, गिन्सबर्ग ने गिने हैं रिलेशंस, यानी इसका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द ओके। सो GDH कोले, ठीक है। तो GDH कोले ने क्या बताया, ही सेड दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल लाइफ। तो इसने बोला है कम्युनिटी से मेरा मुराद है, बाय कम्युनिटी आई मीन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी जो है एक ये कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सोशल लाइफ ही होती है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैसे लोग जो है इकट्ठे रहते हैं सोशली, वो लोग एक जैसे से क्या रहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है ना बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे लोग लिविंग टुगेदर एक दूसरे के साथ रहते हैं, अंडर कंडीशंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इनका सेम होता है, बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन, ठीक है, बोलते हैं कि कॉमन हाउएवर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टॉक ऑफ कन्वेंशंस, ठीक है, कस्टम्स वगैरह जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का सेम ही कस्टम होता है, सब लोगों का ट्रेडिशंस उनके सेम होते हैं, एंड कॉन्शियस टू सम एक्सटेंट ऑफ कॉमन सोशल ऑब्जेक्ट्स और इंटरेस्ट, यानी सब कुछ इनमें कॉमन होता है, तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कंडीशंस उनके सेम होते हैं, कन्वेंशंस कस्टम्स वगैरह सेम होते हैं, ये GDH कोले ने बोला है। तो कोले कॉम्प्लेक्स ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोले और कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट वन इज सुदरलैंड। सुदरलैंड ने भी इसकी डेफिनेशन दी है, ये सेड दैट इट इज़ अ लोकल एरिया, ठीक है, जहाँ पर लोग जो है एक लोकल एरिया है, ओवर विच पीपल आर यूजिंग, लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सेम होती है, वो मोरेज जो होते हैं उन लोगों के जो मतलब कैसे वो सोसाइटी में बिहेव करते हैं, उन लोगों को जो सोसाइटी में कस्टम्स वगैरह तो वो सेम होते हैं, फीलिंग, ठीक है, फीलिंग और या अगर हम लोग बोलेंगे फीलिंग और सॉरी फीलिंग मोर और लेस द सेम सेंटिमेंट्स, इनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो लोग जो है उनकी फीलिंग्स जो होती है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एक्टिंग अपॉन द सेम एटीट्यूड्स, ठीक है। LMSA आप ये याद रख सकते हैं, लैंग्वेज, मोरेज,
sentiments and attitudes, LMSA, soothe land, land से L, land, local भी L से, और जो है लैंग्वेज भी L से, L L L ट्रिपल L आप याद रख सकते हैं, soothe land L, ठीक है, इधर भी L है, लोकल एरिया में भी एल है और लैंग्वेज में भी एल है। ओके, नेक्स्ट इज एर्नोल्ड ग्रीन। एर्नोल्ड ग्रीन ने बोला इट इज क्लस्टर ऑफ पीपल, लोग जो है ग्रुप है, ठीक है ना, क्लस्टर है, पार्ट्स जो है लोगों का जो है क्लस्टर है, लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, लिविंग विद कॉन्टिजेंस, छोटे से एरिया में रहते हैं, और इनका जो वे ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी जीने का तरीका जो होता है वो सेम होता है। ओके जी, नेक्स्ट इज मौजूमदार। मौजूमदार की लास्ट डेफिनेशन है, तो मौजूमदार ने क्या बताया है, इसने बोला है इट कंप्राइजेज द एंटायर ग्रुप सिंपैथेटिकली एक्सर्टिंग इनटू अ कॉमन लाइफ, ठीक है, वो क्या करते, सॉरी, एंटरिंग इनटू कॉमन लाइफ, यानी इसमें क्या होता है, पूरा सा ग्रुप होता है, ठीक है। मौजूमदार दार ने बोला है पूरा जो है ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, झुंड है लोगों का जो है ग्रुप है, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो जो है वो जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सिंपैथेटिकली एंटरिंग इनटू अ कॉमन लाइफ, वो लोग कॉमन लाइफ, उनकी आम सी जिंदगी, इकट्ठे सेम जिंदगी होती है एक एरिया में, विद इन अ गिवन एरिया, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट, चाहे वो एरिया कितना ही बड़ा हो, उसका एक्सटेंट क्या हो, छोटा हो बड़ा हो, बाउंड्री कोई भी हो, लेकिन कॉमन लाइफ ये होता है, ठीक है, ये भी मजुमदार ने बोला है, ठीक है। ये डेफिनेशंस आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी डेफिनेशंस आती है, इतनी डेफिनेशंस नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा डेफिनेशंस है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैंने आपको पढ़ाई। तो इस लिहाज से अगर हम लोग बोलेंगे दो अप्रोचेस है, ठीक है, कम्युनिटी को डिफाइन करने के। पहले अप्रोच जो है, जो हमने डेफिनेशंस देखी, एरियली बेस्ड है, यानी कुछ लोग जो है, बहुत सारे राइटर्स जो है, उन्होंने ज्यादातर किस पर फोकस किया, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, यानी एरिया जो है सेम होना चाहिए, टेरिटरी सेम होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने जो है, कुछ सोशोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजिकल एम्फेसिस दिया है कम्युनिटी के बारे में, यानी लोगों में जो है वी फीलिंग होती है, वो लोग सोचते हैं, उनके दिमाग में होता है कि हम एक हैं, ठीक है, हम में एकता है, हम सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे डॉन मार्टिंगल, ठीक है, ये जो होता है, अगर हम लोग देखेंगे एक ऐसा राइटर है, इसने बोला है कि एरिया जो है सेम होने की जरूरत नहीं है, यानी कम्युनिटी में लोग जो है एक ही एरिया में जरूरी नहीं है रहने चाहिए। उसने बोला है कि इट इज नॉट एन टर्म फॉर एन एरिया वेयर पीपल लिव, ठीक है, एक टर्म हम लोग उस जगह के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे जहां पर लोग रहेंगे, ये कम्युनिटी एक ऐसा टर्म नहीं है जो हम लोग ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल करेंगे जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सोशल लाइफ जो होती है, सोशली लोगों का जो जिंदगी जो होती है, सोशल जिंदगी, समाजी जिंदगी जो होती है, उसका सिस्टम है, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया सेकेंडरी है, इररिलेवेंट है, यानी जरूरी भी नहीं है, ये पूरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सोशल लाइफ, या जियोग्राफिकल एरिया सेकेंडरी, इररिलेवेंट, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि आजकल की कम्युनिटीज अगर हम लोग देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप में भी आप देखते हैं कि कम्युनिटी बन सकती है, ठीक है, कम्युनिटी बन सकती है, या अगर हम लोग, आपने सुना होगा वर्चुअल कम्युनिटी का नाम, इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू जो होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग जुड़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं कुछ भी, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे बड़े बड़े जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने, आईटीज, ठीक में काम करने वाले इंजीनियर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो जो है टीचर्स हो, या मतलब एक्सपर्ट्स हो, रिलीजियस नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो, डिफरेंट सात समंदर पार जो लोग हैं आपके साथ रह सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज बन जाती है। मुस्लिम कम्युनिटीज आप देखेंगे कि जो है डिफरेंट जो है वो ग्रुप बनाते हैं, कि मुस्लिम्स जो भी होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे ओआईसी की हम लोग बात करते हैं, तो इसी तरीके से डिफरेंट है, हिंदू कम्युनिटी का भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसमें क्या होना चाहिए, लोगों का जो है कॉमन वे ऑफ जिंदगी, उनके जो है बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आजकल की सोसाइटी में इंटरनेट के बाद हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कम्युनिटी में एरिया जो है, जैसे कि इसने भी बताया था कि एरिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिटी हम लोग उसको भी कहते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है। पहले अगर हम लोग देखेंगे कि एरिया डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये एरिया जरूरी नहीं है कि ये ज्योग्राफी के हिसाब से हो, एक ही जगह पर हो, कभी कभी हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी जो है, इंटरनेट एरिया जो है वो भी हो सकता है, और लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज के जो है सेम रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो इंसान की जब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, यानी अगर एक कम्युनिटी है, ये क्या क्या इसमें होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जिन बेसिस पर हम लोग किसी ग्रुप को बोल सकते हैं कि ये कम्युनिटी है कि नहीं है। सबसे पहले है जी, क्या है सबसे पहले हैं जी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोग बहुत सारे इकट्ठे, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि एलिमेंट्स, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, इनमें से तीन दिए होंगे, चौथा कोई और होगा, तो आपको बोला नहीं जी ये नहीं है, ठीक है। तो या तो तीन दिए होंगे, चौथा होगा ऑल ऑफ दिस, तो वो आप लोग ऑल ऑफ दिस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोग जो है इकट्ठे रहते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि सेम कंडीशंस होते हैं, उन लोगों की जो जिंदगी होती है, कॉमन लाइफ वो गुजारते हैं, उनके जो बेसिक कंडीशंस होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको कम्युनिटी, ठीक है। लोकेलिटी भी होती है, ठीक है, यानी
ओके, तो जो लोकेलिटी जब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो होते हैं लोग जो है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है? इसमें कोई कॉमन टेरिटोरियल एरिया होता है, ठीक है? कोई एरिया होता है, टेरिटरी होती है, एक ही मतलब जो है लोग जो है एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन कभी ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, यानी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जैसे नोमैडिक कम्युनिटी होती है, जो आदिवासी वगैरह वो एक जगह रहते थे, उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं वेल सेटल्ड कम्युनिटीज़ होती हैं और इनमें बहुत सारी जो होती है वो लोग उन लोग जो की जो कंडीशंस होते हैं, मतलब वो लोग जो है उनकी सिचुएशन सेम होती है, ठीक है? ज़िंदगी की अपनी लोकेलिटी में उनमें बहुत ज़्यादा सॉलिडारिटी होती है, यूनिटी होती है, लोगों में यकजाहत होती है, ठीक है? लोग जो है आपस में बहुत सारा जुड़े होते हैं और अगर हम लोग देखेंगे विलेज लोगों में ज़्यादातर ये होती है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन की वजह से, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से टेरिटोरियल बॉर्ड अब वीकन हो गया है, यानी जो होता है ज़रूरी नहीं है कि टेरिटरी जो हैं, अगर हम लोग देखेंगे कि टेरिटरी ही मतलब ज़रूरी है, कोई डेफ़िनिट लोकेलिटी में लोग रहे या ना रहे, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी होती है, जहाँ पर लोग जो हैं, वो जो हैं डिफ़रेंट जगहों पर रहकर एक साथ क्या कर सकते हैं, डिफ़रेंट जगहों पर रहकर वो लोग कम्युनिटी बना सकते हैं थ्रू इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? ओके, देन इज़ कम्युनिटी सेंटिमेंट। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, लोगों में फीलिंग होती है कि हम लोग साइकोलॉजिकली तो लोग सोचते हैं कि हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टुगेदर एक जगह के साथ रहते हैं, ठीक है? वी फीलिंग होती है लोगों के बीच में। वो लोग जो है समझते हैं कि हम लोग एक ही हैं, हम लोग जो है साथ-साथ हैं, हम लोग एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है क्लोज़ है, ठीक है? तो ये जो होता है, लेकिन आजकल अगर हम लोग देखेंगे बड़ी-बड़ी सिटीज़ में एक-दूसरे के जो नेबर्स होते हैं उनको हम लोग जानते तक नहीं है। लेकिन जो जनरली अगर हम लोग देखेंगे कम्युनिटी सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ परमानेंसी, यानी जो होता है ये मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग आप देखेंगे मिले, ठीक है? यहाँ पर कुछ लड़ाई वगैरह हो गया या कुछ मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो लोग जो है मिले तो उसको हम लोग वहाँ पर वो लोग थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग-अलग जगहों पर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? टेम्परेरी जो ग्रुप होता है उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी वो होता है जो कि एक परमानेंट, ठीक है? परमानेंट लाइफ़ गुज़ारते हैं लोग डेफ़िनिट किसी ख़ास जगह पर, ठीक है? डेफ़िनिट जगह पर, ओके? नेक्स्ट इज़ नेचुरैलिटी, यानी जो है नेचुरली जो होते हैं एक इंसान जो होता है वो किसी कम्युनिटी का मेंबर होता है, यानी आप तक ये खुद तक नहीं है कि आप किस कम्युनिटी में पैदा होंगे, आप नेचुरली जो है आपका बर्थ जहाँ पर होगा तो आप उसी कम्युनिटी के होंगे, आप खुद इस किसी कम्युनिटी को जॉइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसी भी कम्युनिटीज़ होती है फिर आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हम लोग बोलेंगे नेचुरली आप किसी कम्युनिटी के मेंबर हो, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, आप अगर मुस्लिम पैदा हुए हो तो आप मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हो, ठीक है? जिस जगह आप पैदा हो गए आप उसी कम्युनिटी में रहते हैं, तो वही आपकी कम्युनिटी है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ लाइकनेस, लाइकनेस यानी इसमें जो होता है लोग जो है लैंग्वेज सेम होती है इनकी, कस्टम्स जो होते हैं, मूड्स वगैरह ये सब हम लोग बोल सकते हैं लाइकनेस, ठीक है? जैसे कॉमन वे ऑफ लाइफ किसी ने बोला था, अर्नोल्ड ग्रीन का हमने देखा था कि उसने बोला था लोग जो है उनका सेम लाइफ होता है जीने का तरीका, ओके? नेक्स्ट इज़ वाइडर एंड्स, यानी लोग जो होते हैं वो एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, यानी अगर ये कम्युनिटी है इसके लोग जो है एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई ख़ास मकसद होता है, ठीक है? एक ही मकसद नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं, उनके बहुत सारे मकसद होते हैं, ठीक है? नेचुरल उनके मकसद होते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं, एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उनके कस्टम सेम होते हैं, लैंग्वेज सेम होते हैं और उनके बहुत सारे मकसद होते हैं, डिफरेंट जो है उन लोगों के इंटरेस्ट्स होते हैं, कोई ख़ास मकसद के लिए नहीं जुड़ते। जैसे अगर हम लोग इसके बाद जो हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं, उसमें जो होते हैं लोग जो होते हैं मिलते हैं, उनकी एसोसिएशंस इसलिए बनती है ताकि उनको कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास मकसद, जैसे ट्रेड यूनियन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? या अगर हम लोग देखेंगे लोग जो है क्रिकेट क्लब, ठीक है? उसमें कुछ ख़ास मकसद, एक मकसद होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वाइड इंटरेस्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर, हर एक कम्युनिटी का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है? जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें पंजाब में जो रहते हैं, पंजाब कम्युनिटी में उनको हम पंजाबीज़ कहते हैं, कश्मीर में जो कश्मीरीज़ रहते हैं, जो इस्लाम को बिलॉन्ग करते हैं उसको मुस्लिम्स कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदू रिलिजन को बिलॉन्ग करते हैं, हिंदू कम्युनिटी, ठीक है? इस तरीके से डॉक्टर्स है, डॉक्टर की कम्युनिटी, ठीक है? इस तरीके से डिफरेंट नाम, कुछ ना कुछ नाम होता है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है और कोई ज़रूरी नहीं है इसका कोई लीगल स्टेटस हो, यानी एक कम्युनिटी एक कोई लीगल चीज़ नहीं है, यानी अगर आप कम्युनिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मतलब ख़ास आपका कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फ़ास्ट रूल नहीं है, आपको कम्युनिटी में ये करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? कोई राइट्स, कोई हक हकूक़ वग़ैरह कोई आपके हक नहीं है, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी नहीं है, ओके? वो हो गया लीगल स्टेटस, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो ये है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक? नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या
डिफरेंस है। ओके, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहला अगर हम देखेंगे, वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि इसमें जो होते हैं रिलेशंस लोगों के बीच में होते हैं ये, और इसका वेब है, एक जाला सा हम लोग बोल सकते हैं, सोसाइटी है। लेकिन कम्युनिटी का अगर हम लोग देखेंगे इन कंट्रास्ट, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वी फीलिंग होती है। लेकिन वी फीलिंग जो है कम्युनिटी सेंटिमेंट है, ज़रूरी नहीं है, सोसाइटी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन इसमें जब हम लोग देखते हैं कम्युनिटी में, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिटी का, क्या? वी फीलिंग या कम्युनिटी सेंटिमेंट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, कम्युनिटी कंक्रीट टर्म है। मतलब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पर्टिकुलरली लोग जो है एक इकट्ठे रहते हैं किसी एरिया में, तो कंक्रीट कोई सॉलिड चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, ये बस दिमाग में हम लोग बोलेंगे हाँ जी वो सोसाइटी सेम है, ये सोसाइटी, उसमें बस रिलेशनशिप्स का हम लोग ज़्यादातर लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग नहीं खासकर बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। यानी रिलेशनशिप्स एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है और ये एक कंक्रीट टर्म है। ठीक है, इसमें डेफिनेट एरिया ज़रूरी नहीं है सोसाइटी में हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट एरिया, डेफिनेट लोकेलिटी ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल की कम्युनिटीज़ वर्चुअल भी होती है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी में एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ भी होती है, ये बहुत ही वाइड, इसमें जो होती है सोसाइटी बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है। ठीक है, तो लेकिन जो है कम्युनिटी जो होती है वो स्मॉलर देन सोसाइटी, सोसाइटी से छोटी होती है, जैसे आपको सीधे समझ आएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है। और ऑब्जेक्ट्स और इंटरेस्ट्स अगर हम लोग देखेंगे दोनों के, इसमें जो होते हैं ज़्यादा एक्सटेंसिव, ज़्यादा डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं लोगों के। ठीक है, और लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे उतने ज़्यादा जो होते हैं वैरिड इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं इंसान के, लोगों के। ठीक है, इसमें जो है लाइकनेस भी होती है सोसाइटी में, मतलब लोगों में सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज वगैरह भी होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस भी साथ साथ होते हैं। डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट प्रोफेशंस वगैरह को बिलोंग करते हैं, डिफरेंसेस भी होती है, लाइकनेस भी और डिफरेंसेस। लेकिन इसमें जो होती है ज़्यादातर लाइकनेस ही होती है कम्युनिटी में। ठीक है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट्स भी होते हैं लोगों के, जो है सेम इंटरेस्ट्स भी होते हैं, और कुछ लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे सेम ही इंटरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं कम्युनिटी में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कुछ जो है इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे फर्डिनेंड टॉनीज जो है उन्होंने किसका, उन्होंने बोला है, फर्डिनेंड टॉनीज ने किसके बारे में उन्होंने बोला है, उन्होंने जो है उन्होंने आइडियल टाइप्स है ये। ठीक है, मतलब इस हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिटी का इससे क्लियर हो सकता है, क्योंकि जो है फर्डिनेंड टॉनीज है हमारे पास। ठीक है, डर्खीम है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, उन्होंने कुछ आइडियल टाइप्स माने तो क्या मतलब जो हम लोग कंसिडर करते हैं, नहीं जी ये प्रॉपर मॉडल है। ठीक है, कम्युनिटी का ये प्रॉपर मॉडल है, ये किसी चीज़ का प्रॉपर मॉडल है। ठीक है, यानी ऐसा ही होता है। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, आइडियली अगर हम लोग देखेंगे ऐसी ही कम्युनिटी या सोसाइटी जो भी उन्होंने बोला है होती है। ठीक है, तो फर्डिनेंड टॉनीज जो है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो है बोला है 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बोला है, जेमेंशेफ्ट और जेसेलशेफ्ट। उनकी बुक भी है जेमेंशेफ्ट एंड जेसेलशेफ्ट। ठीक है, तो जेमेंशेफ्ट क्या होता है, कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं जो उनकी लैंग्वेज है उसमें, और जेसेलशेफ्ट हो गया एसोसिएशन। ठीक है, कम्युनिटी आपको पता है, मैंने पढ़ा है, और एसोसिएशन जो है नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और कम्युनिटी में और एसोसिएशन में क्या फ़र्क है वो भी हम लोग उसी में पढ़ेंगे। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि फर्डिनेंड टॉनीज ने जो है जेमेंशेफ्ट और जेसेलशेफ्ट बोला है, और जेमेंशेफ्ट उसने कम्युनिटी को बोला है। नेक्स्ट अगर हम लोग डर्कहीम की बात करेंगे, उसने बोला है जो पुरानी सोसाइटीज़ है, मतलब जो पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, और आजकल की सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिड, यानी लोगों में जो है यकजाती है, लोग एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, लोगों में बॉन्ड है। लेकिन पुराने ज़माने में वो बॉन्ड कैसा होता था, मैकेनिकल होता, यानी सब लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला था कि सब लोग जो है सेम ऑक्यूपेशन को, सिंपल लाइफ बिलोंग करते थे, सेम ऑक्यूपेशन, होमोजीनियस थे। ठीक है, तो उसकी वजह से उन लोगों में जो है, इसकी वजह से सेम ऑक्यूपेशन होने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर था, मतलब एक ही काम जो होता था सब करते थे, एग्रीकल्चर सब करते थे फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या होता था, उन लोगों में जो है कुछ कुछ, मतलब एक एक काम करता था एग्रीकल्चर, एक जो है वो इरिगेशन करता था फॉर एग्जांपल, दूसरा जो है वो बोता था कुछ, मतलब ना वो ज़मीन खोदता था, दूसरा बोता था उसमें बीज, दूसरा हार्वेस्ट करता, यानी कुछ ना कुछ शेयर सबको मिलता था, लेकिन काम सेम ही होता था। मैकेनिकली लोग जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते। लेकिन आजकल उसने बोला ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यानी लोग जो है उनमें स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर जो एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया है, यानी लोग जो है डिफरेंट तबकों से, हेटेरोजेनस कम्युनिटी होती है, यानी एक जो है
डॉक्टर है, दूसरा टीचर है, दूसरा जो है इंजीनियर है, ठीक है? लोग जो है एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों में सॉलिडैरिटी है, एक-दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन उनकी जो वो सॉलिडैरिटी है वो ऑर्गेनिक है, यानी डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट काम करके ही एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज़्म में जो एक इंसान में जो है डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अलग से, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो होता है सब डिफरेंट-डिफरेंट काम कर रहे हैं, लेकिन सब जो है आपस में जुड़े होते हैं और सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज़्म के लिए इस तरीके से इसमें सोसाइटी, ठीक है? रॉबर्ट रेडफोर्ड ने भी बताया है, उसने जो है लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस की बात की है। तो लिटिल कम्युनिटी उसने बोला है इसके 4 डिस्टिंक्टिव मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्टिंक्टिवनेस एंड डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है? स्मॉलर छोटी होती है, सेम होमोजेनिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी कम्युनिटी भी मैंने आपको बोला छोटी होती है, होमोजेनिटी लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है, सफिशिएंट होती है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब उनको जो होते हैं सब जो है सब कुछ सोसाइटी में ही होता है, वो लोग खुद अपनी जो है गुज़ारा कर सकते हो। डिस्टिंक्टिवनेस डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है, दूसरी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंट होती है। उसके बाद जब हम लोग मैकाइवर की बात करते हैं, उसने क्या बताया है मैकाइवर ने बोला है कि कम्युनिटीज़ जो है वो एग्ज़िस्ट करती है ग्रेटर कम्युनिटीज़, यानी उसने बोला कम्युनिटी जो है जैसे मैंने आपको बोला डिफरेंस में कि कम्युनिटी जो होता है व्हाट इज़ कम्युनिटी, ये जो होता है ये जो है उतना ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनिटी जो होती है छोटी होती है, ठीक है? साइज़ का स्मॉल ही हो सकता है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक सोसाइटी बना सकती है। सोसाइटी जो है बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? बहुत ही चौड़ा मतलब लंबा चौड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो कम्युनिटी जो है इसने क्या बताया, कम्युनिटी जो है अब अगर हम लोग बात करते हैं मैकाइवर किसने बोला कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है बड़ी कम्युनिटीज़ में, ग्रेट कम्युनिटीज़ में, ठीक है? ये एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पर? ये एग्जिस्ट करती हैं ग्रेट कम्युनिटीज़ में, बड़ी कम्युनिटीज़ में। और उसके बाद जो वो ग्रेट कम्युनिटीज़ होती हैं, या अगर हम लोग बोलेंगे कि टाउन जो है एक मतलब जो शहर जो छोटा-सा, वो एक रीजन में होता है, ठीक है? रीजन में होता है। वो रीजन कहाँ पर होता है? वो नेशन में होता है, ठीक है? रीजन होता है नेशन में, और फिर वो नेशन जो होता है वर्ल्ड कम्युनिटी, यानी उसने बोला छोटी कम्युनिटी जो होती है वो बड़ी कम्युनिटी में होती है। ये छोटी कम्युनिटी ये बड़ी कम्युनिटीज़ में होती है, ठीक है? इस तरीके से उसने क्या बताया दूसरा वाला, टाउन जो होता है वो किस में होता है? रीजन में होता है। रीजन कहाँ पर होता है? रीजन जो होता है वो नेशन में होता है, और नेशन जो होता है वो वर्ल्ड में होता है। इस तरीके से इसने कम्युनिटी को जो है इसके साथ ये किया। अगर हम लोग अब कॉन्सेप्ट देखेंगे ना सोशियोलॉजी का जो सोशियोलॉजी में जो ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो है ये जो है ये इसीलिए मतलब सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा सेंट्रल है, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19th सेंचुरी की जब हम लोग बात करते हैं, उस टाइम जो है 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि इंसान में जो होता है कम्युनिटी और कम्युनिटी सेंटिमेंट, यानी लोगों में जो वी फीलिंग, लोगों में जो दिमाग में ये था कि हम एक हैं, हम एक झुंड है, ठीक है? मतलब हम जो है बिलॉन्गिंग, हम लोग एक-दूसरे के साथ बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? वो सब कुछ खत्म हो गया था। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे रॉबर्ट, ये आप याद रखेंगे, रॉबर्ट निस्बेट, ठीक है? उन्होंने क्या बताया है रॉबर्ट निस्बेट, इन्होंने क्या बताया है, द रीडिस्कवर्ड सिंबोलिज्म ऑफ अ कम्युनिटी। अब जो है अब नया एक सिंबल मतलब कम्युनिटी का एक नया रुख आ गया है, ठीक है? सोशल एसोसिएशन होती है, ठीक है? सारे रिलेशनशिप्स इसमें आती है, लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये अब डिसअपियर हो रहे हैं। मतलब अब जो उतना कम्युनिटी सेंटिमेंट लोगों में उतनी यकजाहिती मतलब सेमनेस नहीं रही, उतनी लाइकनेस रही। लोग जो है अब क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया, यानी पहले जो है क्या होता था, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में लोग जो है वो रहते थे, ठीक है? गाँव वगैरह में, उसके बाद अब वो अर्बन में चला गया, रूरल से अर्बन कम्युनिटी हो गई, अर्बनाइज़ेशन हो गई। लोग जो है काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरी वगैरह ढूँढने लगे, अर्बन, उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया ज़्यादातर। सेम होते थे लोग किसकी वजह से? उनका सेम ऑक्यूपेशन होता था, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलिजन सेम, बिलीफ सेम जो होते, प्रैक्टिसेस सेम होते थे, लेकिन उसके बाद वो जो है रूरल से अर्बन, ठीक है? और अगर हम लोग देखें फर्डिनेंड टोनीज़ जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जो ये है ना Ferdinand Tönnies, he is known as the founder of what? फाउंडर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैंने बोला जेमन शेफ्ट जेसल शेफ्ट का जो इसका ये कॉन्सेप्ट है, जो इसने काम किया है, जो इसकी बुक भी है जेमन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट, जिसमें उसने जेमन शेफ्ट कम्युनिटी को बोला है, जेसल शेफ्ट उसने एसोसिएशन को बोला, और इन दोनों के बीच में उसने क्या बताया डिफरेंस क्या होती, ठीक है? ये दो चीज़ें उन्होंने बोला है कि आइडियल टाइप्स हैं, ठीक है? कम्युनिटी और एसोसिएशन का। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसने जो है अगर हम लोग देखेंगे, इसने बोला है कि पहले फॉर एग्जाम्पल जेमन शेफ्ट ना मतलब सॉरी इसमें जो होता है जेमन शेफ्ट कम्युनिटी कितना ज़्यादा जो है इकट्ठे लोग होते थे वो ये। उसके बाद अब अगर हम लोग देखेंगे एसोसिएशन जैसा होता है या सोसाइटी मतलब एसोसिएशन होता है, लोग कुछ जो है एक दूसरे के साथ जानते भी नहीं है एक दूसरे को, बस एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े होते हैं, खुद जो है ग्रुप्स बनाते हैं, किस लिए? किसी खास मकसद के लिए, कुछ ना कुछ उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मुफाद होता है, कुछ खास इंटरेस्ट उसी के लिए। अदरवाइज कम्युनिटी में सब लोग जो है इकट्ठे एक जहाज से तौर से रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फाउंडर ऑफ व्हाट? Founder of community. So that was all about community. Thank you so much. God bless you. And don't forget to follow
our Telegram channel JK Latest Info and Instagram channel, and also please subscribe this channel JK Latest Info on YouTube, and like and comment भी कीजिएगा. Thank you so much.